हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की हिस्ट्री की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 37, जो कि 26 फरवरी को आपको करनी है। चैप्टर है हमारा डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, ठीक है, ईश्वर से अनुराग। तो इस वर्कशीट में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? शंकर देव और कबीर के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल एंड मीराबाई के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वर्कशीट में हम शंकर देव और कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हमारा जो कंटेंट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शंकर देव के बारे में। इनका जो बर्थ प्लेस था वो असम था, ठीक है, उसके आसपास का एरिया था, और टाइम पीरियड था 15th सेंचुरी। इन्होंने जो अपने जो वर्शिप की वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु के लिए की, भगवान विष्णु के लिए की। और इनकी जो सारी पोएम्स हैं, जो रचनाएं हैं, कंपोजिशन है जो भी, वो असमीज़ लैंग्वेज में है, ठीक है, जो असम की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा। और इन्होंने एक प्रैक्टिस चलाई, नामघर्स, ठीक है। वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर प्रेयर्स होती थी, वहाँ पर कविता का पाठ होता था। तो नामघर की जो पद्धति है इन्होंने चलाई, और ये जो प्रैक्टिस है आज भी इसको कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक और डिवोशनल जो है चीज़ें चलाई, जैसे कि एक सरना नाम धर्म, ठीक है, यानी कि भगवान जो है वो एक है, उसका नाम जपना है, और भगवान एक है। इसके अलावा इन्होंने भगवत गीता, जो भी अपनी रचनाएं रची, वो भगवत गीता एवं भगवत पुराण के ऊपर बेस्ड है, तो उन्हीं से इन्होंने थोड़ा सा चीज़ें ली हैं। He also encouraged the establishment of 17 of monasteries for transmission of knowledge, ठीक है। नॉलेज के ट्रांसमिशन के लिए इन्होंने जो मोनेस्ट्रीज होती है, मठ होती है, उसको स्थापित किया। और उसके बाद जो इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनकी रचना है, जो कंपोजिशन है, उसका नाम था कीर्तन घोष, ठीक है, कीर्तन घोष। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कबीर के बारे में। कबीर का जो बर्थ प्लेस है वो है बनारस, ठीक है, वाराणसी, और टाइम पीरियड है 15 to 16 सेंचुरी। अब हम देखते हैं कि इनकी जो थॉट्स हैं वो हमें साखीज़ और पद में मिलते हैं, ठीक है, इनका पूरा कलेक्शन है। और उसके बाद हम देखते हैं जो इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में भी, और पंचवाणी में भी, और बीजक में भी इनकी जो थॉट्स हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमें देखने को मिलती है। इनकी लैंग्वेज जो थी वो आम बोलचाल की जो भाषा थी, हिंदी, जिसे आम लोग समझ सके, वही थी। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज, इन्होंने कभी कभी ऐसी रहस्यवादी लैंग्वेज भी यूज़ की जिससे समझना लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो टीचिंग्स थी, ठीक है, इनकी जो टीचिंग्स थी, इन्होंने जो मेजर जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, ठीक है ना, ये करना, पूजा करना, खर्चा करना, इन सब चीज़ों पे, तो इनको इन्होंने एक तरीके से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिकल्ड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। इन्होंने कहा कि जो बाहरी आडंबर हैं, जो पूजा पाठ किए जा रहे हैं, जो दिखावा किया जा रहा है धर्म के नाम पर, इसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। और इन्होंने फॉर्मलेस गॉड, यानी कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो फॉर्मलेस है, ठीक है, निराकार है, तो उन्होंने उस गॉड की पूजा की। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप ज्ञान के मार्ग पे चलें, नॉलेज के मार्ग पे चलें, आपको जो ज्ञान है भक्ति के माध्यम से आपको ज्ञान मिल सकता है। इनके जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेड कलर से आपको पैराग्राफ में एक दिख रही है चीज़ें, उसमें हम देखेंगे कि कुछ जो भक्ति सेंट्स थे, उसमें से एक बंगाल के जयदेव भी थे, जिनकी जो रचना है वो म्यूज़िक पे डिपेंड है, ठीक है। इनकी जो रचना है उसका नाम है गीत गोविंद, जिसमें म्यूज़िक के बारे में बताया गया है, सॉन्ग को कंपोज किया गया है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आपको 3 बातें याद रखनी है। बंगाल के जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, और उनकी जो कंपोजिशन है वो सॉन्ग के माध्यम से, म्यूज़िक के जरिए उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस वॉज बिगन बाय शंकरादेव। शंकरादेव ने कौन सी प्रैक्टिस को शुरू किया था? तो यहाँ से ही बिगन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? तो उनके आइडियाज़ कौन से थे कबीर के? तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से कबीर के आइडियाज़ आप लगाएंगे और यहाँ तक, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर आप यहाँ से लगाएंगे
कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो उनकी आइडियाज़ हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो हमें साखीज़ एंड पद में मिलते हैं, उनके थॉट्स हमें साखी एंड पद में मिलते हैं। तो ये भी सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हु कंपोज्ड गीत गोविंद, तो आप लिखेंगे जयदेव। ठीक है, बंगाल के जो जयदेव हैं, ये रहा आंसर, बंगाल के जो जयदेव हैं वो इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। सो हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं, वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है, समझ में आई है, इसे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।